एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अप्लाइड एनाटॉमी का मैंने डायग्राम्स भी डाल रखे हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इन पेपर बेसिस हो सकते हैं वो भी मैंने डाल के रखी हूँ, तो आप जाके देख सकते हो इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या हो सकते हैं सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। तो लेट्स सी वन बाय वन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज सोशियोलॉजी। देन यूनिट नंबर 1, फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पूछ सकता है, सिग्निफिकेंस पूछ सकता है। सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं इन सोशियोलॉजी। देन नेक्स्ट वी विल सी द यूनिट 2, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। डिफरेंट बिटवीन पूछ सकता है, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इनके बीच में डिफरेंशिएशन पूछ सकता है। देन सोशल प्रोसेस, व्हाट इज सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है आपसे। सोशल ग्रुप, क्या होता है सोशल ग्रुप, एक्यूमेंडेशन, एसिमिलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देन फैक्टर अफेक्टिंग एक्यूमेंडेशन, एसिमिलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, क्या क्या हो सकता है इसका फैक्टर अफेक्टिंग। रोल ऑफ नर्स तो मस्ट है, आपको रोल ऑफ नर्स किसी भी हालत में करके जाना ही है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन में रोल ऑफ नर्स नहीं भी पूछा है तो आप अपने एक मार्क स्कोरिंग के लिए रोल ऑफ नर्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज एज ए नर्सिंग स्टूडेंट हमारा हर जगह रोल होता है, तो ये रोल ऑफ नर्स एक आपका प्लस पॉइंट बन सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको हर क्वेश्चन के लास्ट में रोल ऑफ नर्स लिखना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट वी विल यूनिट नंबर 3, कल्चर। यूनिट नंबर 3 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा यूनिट ही मैंने पूरा यूनिट ही डाल रखा है, तो आपको ये पूरा यूनिट ही अच्छे से करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से हाईलाइट करके रखा है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी एंड इंफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, difference between culture and citizenization and culture socialization, transculture society। transculture society ये हर बहुत बार पूछ चुका है 5 मार्क्स के लिए। एंड कल्चर मॉडर्नाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड डिसीजेस, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड डिसीजेस ये भी बहुत बार पूछ चुका है 5 मार्क्स के लिए। ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से करना ही है। देखो सोशियोलॉजी में आप क्या कर सकते हो, जब भी आप पेपर लिख रहे हो तो उसमें जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन में आपको 2 डेफिनेशन मस्ट लिखनी ही है। 2 डेफिनेशन लिखना है, और अगर आपको ऑथर के नाम याद नहीं हो रहे, ऑथर के नाम भी लिखना कंपलसरी है। इफ अगर आपको ऑथर के नाम याद नहीं हो रहे हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हो, ऑथर के 5-6 नाम की आप लिस्ट बना के रख लीजिए। आप पूरे वो नाम पढ़ो, आपको वो याद करो, बट आप फिर क्योंकि आपको प्रॉपरली ऑथर के नाम याद नहीं हो रहे हैं ना, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, बट आपको लिखना पड़ेगा ये ऑथर, लिखोगे तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट बनेगा। तो आप ऑथर के नाम याद करके अलग अलग जगह अलग अलग ऑथर के नाम लिख देना। ये मैं आपको एक एज ए ट्रिक बता रही हूँ, बट ऐसा करना नहीं होता है, बट मार्क्स स्कोरिंग के लिए जिन बच्चों को याद नहीं होता है मैं उनके लिए बता रही हूँ ये। देन आपको पेपर प्रेजेंटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे आप डायग्राम बना रहे हो, ट्री डायग्राम बना रहे हो, तो उसको प्रॉपरली आप हाईलाइट करो, पॉइंट्स को हाईलाइट करो, बिकॉज एग्जामिनर आपका अंदर का डिटेल कंटेंट नहीं पढ़ता है, वो आपके हाईलाइट पॉइंट ही देखता है सब, ज़्यादा। अगर आपने कचरा लिख रखा हो तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, वो आपके हाईलाइट पॉइंट से समझ जाता है कि बच्चे को कितना आता है। देन नेक्स्ट वी विल सी द 4th यूनिट, फैमिली एंड मैरिज। फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक नीड्स। फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, बेसिक नीड्स क्या होती है फैमिली की, ये बताना है। टाइप्स ऑफ फैमिली। देन फंक्शन ऑफ फैमिली, क्या क्या फंक्शन होते हैं फैमिली के। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो सोशियोलॉजी की तो इन डेली बेसिस लाइफ से उसे कंपेयर करके पढ़ो, बिकॉज ऐसे पढ़ने से आपको ज़्यादा याद रहेगा। रट्टा मारने से अच्छा है आप समझो, क्योंकि आप जितना समझोगे आप अपने मन से भी लिख पाओगे। अगर आपने समझ के नहीं लिखा,
मतलब समझ के नहीं पढ़ा तो आप प्रॉपरली लिख भी नहीं, बट आप अगर समझ के पढ़ रहे हो तो आप पेपर में थोड़ा बहुत तो भी लिख के आएंगे। अगर उस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ो आराम से। आराम से इट मीन्स मतलब पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आराम से पढ़ना है, बट उसको अच्छे से पढ़ो और उसके बारे में रिलेटेड आपको जो भी आ रहा है वो लिखने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स मतलब क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा और मार्क्स इंक्रीज होंगे हर जगह। ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल सी द मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज एंड सोशल कस्टम, रिलेटिंग टू मैरिज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज। क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैरिज के, क्या हो फॉर्म ऑफ मैरिज। देन लीगलाइजेशन ऑफ इंडिया मैरिज एंड फैमिली, लीगलाइजेशन क्या होता है इंडिया में फैमिली ऑफ मैरिज का। Then next we will see the second unit, fifth unit, social satisfaction. Social satisfaction, characteristics and forms. Indian caste system, origin, characteristics, positive and negative impact of society. Class system and status, social mobility and meaning, type, rises types. मतलब कास्ट सिस्टम क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। देन क्लास सिस्टम एंड स्टेटस क्या हो सकता है, सोशल मोबिलिटी एंड मीनिंग, टाइप्स ऑफ राइजेस। ये सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सोशियोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बट आप अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कंटेंट लिखते हो तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा ही देगा, बट आपको उससे रिलेटेड लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वी विल सी द यूनिट नंबर 6, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, एलिमेंट्स, टाइप, सोशल सिस्टम। देन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ना है डेफिनेशन, मीनिंग, कॉजेस, ये सब आपको पढ़ना है। देन प्योवर्टी एंड टाइप्स, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है ये। देन नेक्स्ट इस पे ही रहेगा डॉरी कॉजेस एक्ट, इसमें क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। देन चाइल्ड अब्यूज, HIV, COVID-19। देन वल्नरेबल ग्रुप्स, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। देन रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स तो मैंने जो आपको बताया कि आपको हर क्वेश्चन में कॉमन मतलब आप एक कॉमन रोल ऑफ नर्स की 52 उसमें 20 to 30 रोल ऑफ नर्स लिख लीजिए एंड देन उसको आप बार बार रिवाइज करते रहे ताकि वो आपको हर क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। आप लास्ट में रोल ऑफ नर्स लिख सकते हो, बिल्कुल आपके लिए वो मार्क्स स्कोरिंग रहेगा। देन यूनिट नंबर 7, क्लिनिकल सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटजी एंड डेवलपिंग सर्विस फॉर अब्यूज्ड। सोशियोलॉजी स्ट्रेटजीज क्या क्या है फॉर डेवलपिंग सर्विस फॉर द अब्यूज्ड। सोशियोलॉजी डिफरेंट टाइप्स के सोशियोलॉजी स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती है फॉर अब्यूज्ड के लिए, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से तो मतलब आप ये छोटा सा ही यूनिट है तो मैं तो बोलूँगी कि आप पूरा सिलेबस से गो थ्रू होके जाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा हर चीज़ आपको पढ़नी ही है ताकि अगर कोई बाहर से भी क्वेश्चन आता है तो फिर आपको आना चाहिए लिखना। आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आपको अटेम्प्ट करना है, उसका रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर आना ही है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए आपको लिखना ही है कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत तो भी उसके रिलेटेड लिख के आओ। बिकॉज अटेम्प्ट के भी मार्क्स होते हैं, आपको पता ही होगा। अगर आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। अगर आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।